हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 ऑफ सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 हेल्ड। तो कहाँ पर हुआ है? तो सिंपल याद रखना आपके मुंबई के अंदर, जिसको इनॉग्रेट किसने किया, अटेंड किसने किया? तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो सिंपल से याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुंबई में हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन है। Who among the following has launched the IAF Heroes comic book? IAF इंडियन एयरफोर्स हीरोज की कॉमिक बुक को किसने लॉन्च किया? तो याद रखना आपके VR चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, VR चौधरी। याद रखना आपका जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स कब बना था? 1932 में। आपकी इंडियन आर्मी कब बनी थी? तो याद रखना आपकी इंडियन आर्मी कब बनी थी? तो याद रखना 1895। और अगर आपसे पूछता है नेवी कब बनी थी, तो याद रखना नेवी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 के अंदर। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के हेड कौन है आज के दिन। ठीक है, ये आपका घर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024। जो आपके पाटा 2024 का जो गोल्डन अवार्ड है वो किसको मिला है? तो सिंपल याद रखना केरला टूरिज्म को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। In which of the following states an alert has been issued due to the cyclone Asana? तो देखो अभी एक साइक्लोन आ रहा है अशाना, जिसके लिए रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। कौन सा स्टेट में? तो याद रखना गुजरात के अंदर हिट कर सकता है। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। बाकी साइक्लोन्स हमने कुछ दिन पहले रेमाल वगैरह पढ़े भी थे। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द टूरिज्म सेक्टर? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेशिया। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। In the recently played Paris Paralympics 2024 अवनी लखेरा, ये आपने देखा होगा, काफी न्यूज में भी चल रहे हैं आजकल, है ना, कि इन्होंने क्या जीता है? शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अभी ओलंपिक्स हुए थे, पेरिस ओलंपिक्स, और उसके बाद अभी पैरा ओलंपिक्स भी हुए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ ही MIT के अंदर इस पूरे जो भी हमारे अवार्ड जीते गए उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे खत्म होता है। नेक्स्ट कौन सा है? रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज? देखो किसने स्टार्ट किया है? तो सिंपल याद रखना इंडियन आर्मी। और आर्मी ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, उसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट उद्भव। उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका तो आंसर ठीक है, इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है, लेकिन दूसरा कौन सा था? प्रोजेक्ट उद्भव। क्या था प्रोजेक्ट उद्भव? तो सिंपल याद रखना कि जैसे पहले रामायण महाभारत में जो वेपन्स होते थे ना, तो हमारी इंडियन आर्मी भी चाहती है कि उसी के बिहाफ पर उसके जैसे वेपन्स हमें बनाने चाहिए। तो उसके लिए वैसे ही वेपन्स को बनाने के लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा प्रोजेक्ट नेक्सस था, उसको किसने ज्वाइन किया था? तो RBI था, तो वन लाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा है? Which of the following ministries has launched the C-Box? ये शायद आपने परसों एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था हमने, ना, दोबारा से आ गया। C-Box किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो वुमेन डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करते हुए C-Box नाम से हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। हमने उस दिन इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था आर्टिकल्स में। To which of the following countries has India made the first payment for the hybrid electricity project? तो किसके साथ है? तो सिंपल याद रखना श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हम अपना एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर बात की जाए इंडिया में सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? तो याद रखना कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आपकी कोयना रिवर महाराष्ट्र पे है। और अभी उससे बड़ा कौन सा बन रहा है? तो अपर सियांग रिवर प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चाइना के अंदर, जिसका नाम क्या है? 3 गोर्जेस डैम। जिसका ऐसा माना जाता है कि उसमें इतना पानी है कि उसने अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है उसको माइक्रो सेकेंड्स में रोक दिया है। ठीक है, ऐसा भी साइंटिस्टों का मानना है। उसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। हमारे वाले की कितनी है? 1924 मेगावाट। कोयना हमारा बन कौन सा रहा है? अपर सियांग प्रोजेक्ट, जो कि 2-3 महीने पहले न्यूज में था, अरुणाचल प्रदेश। उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसके साथ हमने डील की है? श्रीलंका के साथ। तो सिंपल ऑप्शन में याद रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड? तो सबसे बेस्ट टूरिज्म का किसको मिला है? तो आपका हॉलीडे हाइस्ट कैंपेन का अवार्ड। तो याद रखना केरला। ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। बेस्ट आपका टूरिज्म के लिए कौन सा स्टेट है? केरल। ठीक है, उसके बाद ये शायद रिपीट हो गया था। धूली खेल हैज बिकम द फर्स्ट WHO रिकॉग्नाइज्ड हेल्दी सिटी ऑफ विच कंट्री? याद रखना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना होता है? सिंपल से आपको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल 1942
8। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, जो डब्ल्यू से शुरू होता हो, ओ पे खत्म होता हो, जिनेवा, आपको पता है। आपसे पूछेगा 7 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। क्या कह रहा है कि दुनिया का पहला WHO ने किसको रिकॉग्नाइज किया? हेल्दी सिटी। तो कौन सा है? धूलीखेल। कहां पर है? तो सिंपल, नेपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, एक होती है यूनेस्को हेरिटेज साइट, वो अलग है, वो टूरिज्म के लिए। एक होता है हेल्दी साइट, वो कौन सा है? तो आपका धूलीखेल दुनिया का पहला है। तो सिंपल से याद रखना, पूछ सकता है आपसे। मोना अग्रवाल रिसेंटली वोन ए ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। तो कौन सा जीता है? तो इन्होंने भी शूटिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम कर लेंगे MIT में। हु टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको कहा था कि आपको तीनों एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के स्टाफ के जो चीफ हैं उनके नाम कमेंट करने हैं। तो इसका डिप्टी चीफ कौन बनाया? तो याद रखना आपका एयर मार्शल तेजिंदर सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो चीफ हैं उनके आप कमेंट करके बताओगे। और याद रखना तीनों का ही चीफ कमांडर कौन होता है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53। ठीक है, उसके बाद देखो एक CDS भी होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? विपिन रावत। चलो दूसरे कौन है, कमेंट करके बताना। विपिन रावत जी की डेथ हो गई थी MI-17 हेलीकॉप्टर के 5 में, जिसका क्वेश्चन 3 साल पहले पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना। विच टीम वोन द 1-3 इंडियन ऑयल डूरंट कप इन 2024। देखो डूरंट कप किससे बिलोंग करता है? सिंपल याद रखना, फुटबॉल से। ठीक है, किसने जीता है? तो आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। तो सिंपल 1 लाइनर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में इंक्लूड कर लेना है। Who has recently launched the retired players empowerment training program? तो किसने स्टार्ट किया है? तो आपके मनसुख मांडव्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो बताना ये कौन से मिनिस्टर बने हैं? बने भी हैं कि नहीं बने हैं? पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अब वो JP नड्डा हो चुके हैं। तो ये इनको क्या मिला इस बार, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली द इंडियन नेवी शिप INS तबार, है ना, हैज कंडक्टेड ए मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द नेवल शिप अटल्या ऑफ विच कंट्री। तो किसके साथ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। ठीक है, स्पेन के साथ हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसके अंदर हमारे ये INS आपका तबार जाता है। वेयर विल बी द वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन बी हेल्ड रिसेंटली। कहां पर? तो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, तो याद रखना फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल 1 लाइनर का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, हु हैज अनवेल्ड द न्यू फ्लैग एंड लोगो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज ही हमने डिस्कस किया था, 3 सुप्रीम कोर्ट बन चुकी हैं। पहले 1774 में, 1937 में, और अभी कौन सी चल रही है? 1950 वाली। ठीक है, और इसका हमने क्या किया है? लोगो भी बनाया। मुझे कमेंट करके बताना लोगो में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसमें अशोक चक्कर है। ठीक है, ट्राई कलर होता है। ऐसे बताना इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, और हमारे CGI कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो ये आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर किसने इसको वो किया है? तो फ्लैग को तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस। कहां पर हुई है 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। याद रखना हॉकी इंडिया कांग्रेस लखनऊ में हुई। चलो कमेंट करके बताना कि कहां पर इस बार की आपकी ऑल इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग हुई है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसका आंसर है लखनऊ। When did the नेशनल न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट रिसेंटली। देखो नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मतलब रहता है कि पोषण का वीक, सप्ताह। ये 1982 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1982 से स्टार्ट किया गया था। इस बार कब मनाया जा रहा है? तो याद रखना 1 सितंबर। हर बार ही 1 सितंबर से होता है। रखना 1 से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। 7 सितंबर तक, सॉरी, 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा 1 लाइनर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मोस्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।